नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम बात करेंगे उस मानवाधिकार हनन की जिस पे दुनिया की नज़र नहीं जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की और ख़ासकर हिंदू अल्पसंख्यकों की। क्या स्थिति है उनकी कि आप याद कीजिए 4 दिन पहले की एक खबर। एक पाकिस्तानी जोड़ा जैसलमेर में भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर भीतर मृत पाया जाता है। वो सीमा पार करके आए थे और भूख और प्यास के मारे मर गए और लगभग 10 दिन बाद उनके शव अलग अलग जगह पे मिले। पेट के बल गिरे हुए थे। जैसलमेर की पुलिस और प्रशासन का कहना है कि शायद इनकी मौत भूख और प्यास से हुई है। गनीमत थी कि जो मृतक था मेघवाल जाति का था और हमारे सामने वाला इलाका जो जैसलमेर के सामने जो पाकिस्तान का सिंध पड़ता है, वहाँ पे अपने बाप के साथ खेती करता था और किसी बात को लेकर तकरार हुई और वो अपनी पत्नी को लेके हिंदुस्तान की तरफ चल दिया। सीमा पे नहीं पकड़ा गया, अंदर आ गया, लेकिन वहाँ पे भी मौत ने पीछा नहीं छोड़ा और आखिर पति पत्नी दोनों भूख प्यास से तड़प कर मर गए। और उनकी पहचान हुई। मृतक के पास मिले एक मोबाइल फ़ोन और उसमें लगे पाकिस्तानी सिम और साथ में 2 आइडेंटिटी कार्ड से जिससे उनकी पहचान हो सके। ये तो एक उदाहरण है। और जो बात छन के आ रही है, जो पाकिस्तान के सिंध से बात छन के आ रही है, उसके हिसाब से मृतक जोड़े ने और इसके परिवार ने भारत में शरण लेने के लिए वीज़ा के आवेदन कर रखे थे, लेकिन उनके वीज़ा के आवेदन मंजूर नहीं। ऐसे कई परिवार आज पाकिस्तान सिंध में हैं जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और अगर वो नहीं निकले तो उनको वहाँ पे मार दिया जाता है या जिंदा मार दिया जाता है। आज वहाँ पे क्या स्थिति है? जब बंटवारा हुआ और जो सिंध के इलाके में हिंदू रह गए, उनकी आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का लगभग 15% थी। लेकिन 2017 में जो पाकिस्तान की जनसंख्या के आंकड़े आए, उसके हिसाब से पाकिस्तान के हिंदू परिवारों की आबादी जो है वो मात्र 2.14% रह गई। यानी अब वहाँ पे मात्र 40 लाख के करीब हिंदू पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं और इसमें 96% सिंध के इलाके में रहते हैं, कुछ बलूचिस्तान में रहते हैं, कुछ पंजाब के इलाके में रहते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका सिंध में, और सिंध में पाकिस्तानी जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी हिंदू हैं, वहाँ पे किस तरीके के अत्याचार होते हैं उसका आप अंदाज़ा मात्र मैं 2 आंकड़े आपको बताऊंगा। वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवाधिकार रक्षा के लिए काम करता है। उसका नाम है वॉइस ऑफ माइनॉरिटी पाकिस्तान। ये हर महीने जो माइनॉरिटी पे जो अत्याचार होते हैं उसकी एक रिपोर्ट जारी करता है। ताज़ा रिपोर्ट उसकी जो है वो मई की है और ये बड़ी डराने वाली 1 महीने की रिपोर्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि 1 महीने के दौरान 11 शव बरामद हुए जो पेड़ों पे लटके हुए थे या कहीं और स्थान पे लटके हुए थे। और जिस जगह पे ये मिले वो सारे इलाके या तो सिंध के हैं या एक आध पाकिस्तान का है। जो हमारे बीकानेर से सटा हुआ जो इलाका है उसके 2 इलाके हैं, भावलपुर और रहीमयार खान। ये पंजाब प्रांत में आते हैं, बाकी सिंध प्रांत में आते हैं। छाछरो, टांडो जाम, सकरंद, मिट्ठी, नांगर पारकर, थट्टा, मीरपुर खास, खार पारकर, ये वो जगह है जहाँ पे अकेले मई महीने में 11 शव पेड़ों से लटकते हुए, फांसी के फंदे से लटकते हुए वहाँ मिले। इसी रिपोर्ट का एक आंकड़ा कहता है कि 1 महीने के दौरान 9 लोगों को मार दिया गया, उनका मर्डर हुआ और 15 बच्चियों को घरों से उठा लिया गया और उठाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और धर्म परिवर्तन करा के अपनी उम्र से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बड़े लोगों के साथ शादी कर दी गई। ये एक उत्पीड़न की एक
मिसाल है कि किस तरीके से आप उदाहरण देख के किस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और अगर हम ये बात करें तो मार्च महीने में भी 10 बच्चियों का अपहरण हुआ, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी शादी कर दी गई। मार्च के महीने में 2 लोग पेड़ों से लटकते हुए पाए गए और 2 लोगों को खुलेआम जान से मार दिया गया। गोलियां चलने से कितने लोग घायल हैं इसका उल्लेख करना भी यहाँ पे ठीक नहीं है। अब आप ये अंदाज लगाइए ये ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी हिंदूज हैं वो भारत आना चाहते हैं। उनके पास में 2 ही जरिए हैं, या तो वो धार्मिक यात्रा के नाम पे आए या वो विजिटर वीज़ा लेकर आए। विजिटर वीज़ा वो है कि अगर कोई रिश्तेदार भारत में रहता है तो वो उसकी सिफारिश करे और उसके आधार पर वीज़ा मिले। और धार्मिक यात्रा जिसको पिलग्रिमेज वीज़ा बोलते हैं उसके लिए लोग या तो हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के बहाने आते हैं या किसी और पिलग्रिमेज के लिए तीर्थ के नाम पे आते हैं। लेकिन जो यहाँ के हमारे जानकार हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 20,000 से ज़्यादा वीज़ा आवेदन पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में अभी भी पेंडिंग है। लोग आना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। हालांकि देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इन्होंने एक CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें पाकिस्तान समेत 6 पड़ोसी देशों के माइनॉरिटी के लोगों को जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं उनको अगर वो भारत आते हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया है। हालांकि इसके नियम बनने में भी बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम लगा। अब नियम बन भी गए हैं और नागरिकता मिल भी रही है। लेकिन जो 2014 से पहले आए हुए लोग हैं उनके लिए नियम काम करता है। लेकिन आज की तारीख में भी हज़ारों की संख्या में लोग पाकिस्तान से यहाँ पे धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होके यहाँ पे आना चाहते हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान में सीमांत लोक संगठन ये ऐसे लोगों की पैरवी करता है और इसके मुखिया हिंदू सिंह सोडा लगातार इन्होंने अपना जीवन जो है वो इन पाकिस्तानी विस्थापितों के लिए लगा दिया और उनके प्रयासों से हज़ारों लोगों को यहाँ पे नागरिकता मिली और नागरिकता मिलने का क्रम अभी चल रहा है। लेकिन कई नियमों की खाइयाँ हैं जिसमें लोग गिरते हैं, उभरते हैं। ये कांकड़ा मेरे पास में जो है वो ये है कि अभी आप ये अंदाज लगाइए कि जो पाकिस्तानी माइनॉरिटी हिंदूज हैं वो 29,500 लोग हैं जो राजस्थान में लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रहते हैं। यानी वो जैसे तैसे भारत में आ गए, उन्होंने अपना वीज़ा सरेंडर कर दिया, पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हमें भारत की नागरिकता दीजिए। तो ऐसे लोगों को पहले लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रखा जाता है। उनकी तादाद है 29,500 जो अभी राजस्थान के अंदर रह रहे हैं। और एक ताजुब की बात और है, देखिए नियमों का मकड़जाल क्या करता है कि ये जो 29,500 लोग हैं इसमें से 10.15% प्रोफेशनल है, स्किल्ड प्रोफेशनल, यानी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है। लेकिन जब यहाँ पे इनको नागरिकता अगर मिल भी जाएगी तो इनके स्किल्ड प्रोफेशनल का हम फ़ायदा बड़ी मुश्किल से ले पाएंगे। कारण कि UGC और जो हमारी जो तकनीकी संस्थान है उन्होंने यहाँ पे 2022 से एक सर्कुलर जारी कर रखा है कि पाकिस्तान की डिग्री हिंदुस्तान में मान्य नहीं होगी। तो ये भी एक तरीका का एक मुद्दा है, उस पर अलग तरीके से कभी बात होगी। लेकिन फ़िलहाल बात यह है कि पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हिंदू हैं उन हिंदुओं की हालत बड़ी ख़राब है। और अगर ऐसे में भारत सरकार ने नियम बनाया, सदाशयता दिखाई है कि जो लोग 2014 से पहले उत्पीड़न का शिकार होकर यहाँ पे आ गए उनको नागरिकता दी जाएगी, तो अब भारत सरकार को इस पर भी देखना चाहिए कि जो लोग आना चाहते हैं, लगभग 20,000 वीज़ा आवेदन कोई कम संख्या नहीं होती, वो अगर भारतीय दूतावास में पेंडिंग है या लौटा दिए जा रहे हैं तो इस दिशा में भी देखना चाहिए। वरना कई जोड़े पाकिस्तान से चुपचाप गैर कानूनी तरीके से भारत में आएंगे और इसी तरीके से भूख और प्यास से मरे हुए मिलेंगे। तो ये एक दर्दनाक कहानी जो विश्व के सामने मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो मैंने आज आपके सामने एक किस्से के रूप में रखने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको एपिसोड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर नए मुद्दे पे बात होगी। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।